विपक्ष का जो बैठक हुआ है इससे ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए तरह तरह का वक्तव्य अभी दे रहे हैं। साजिश करके जातिगत जनगणना को भी रोकवाया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत जयंत कुमार जो मंत्री हैं जल संसाधन विभाग के, उन्होंने क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी को लेकर के, आइए सुनते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो कई तरह का वक्तव्य अभी दिया है। अभी हम मध्य प्रदेश में उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि बिहार में कुछ जातियों को ही सरकारी लाभ मिल रहा है। उनका कहने का मतलब जो उनके कहने का जो प्रधानमंत्री के कहने का वक्तव्य जो आया है, उसमें जो वक्तव्य आया है कि अति पिछड़ी लोगों को जो यहाँ पे लाभ दिया गया है या महादलित के वर्ग के लोगों को जो लाभ दिया गया है, ये गलत है। उनका जो कहना है, इसी लेके उन लोगों ने साजिश करके जातिगत जनगणना को भी रोकवाया है। तो उन लोगों का जो अभी जो पिछड़े तबके के लोग हैं जिनको लाभ मिल रहा है, तो उस लेके उन लोगों का वक्तव्य तरह तरह का आ रहा है। और जो आपने कहा है विपक्ष का जो बैठक हुआ है, इससे ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए तरह तरह का वक्तव्य अभी दे रहे हैं। और बिहार की जनता और देश की जनता इस बार इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं। गारंटी दे रहे हैं जेल के सलाखों के अंदर डालें। ठीक है, उनको जिनको जेल के अंदर डालना है वो तो आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इस बार हो रहा है। आज तक देश में इतना कभी दुरुपयोग सरकारी संस्थाओं का नहीं हुआ था जितना सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग अभी हो रहा है। बहुत बहुत बधाई है उनको कि इस बार आ रहे हैं। तो युवाओं पे 9 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार कुछ करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दें। और जो है रोजगार खाते में जो उन्होंने घोषणा किया था 15-15 लाख रुपया देंगे, वो भी आप लोगों के खाते में कम से कम मिल जाए। शुरुआत आप लोगों से हो जाए, बाद में आम पब्लिक को तो मिलता रहेगा। शिक्षक भर्ती नियमावली में जो संशोधन हुआ है, इसे कैसे देख रहे हैं? अभ्यर्थी काफी नाराज है। देखिए, शिक्षक नियमावली में जो संशोधन हुआ है, वो चूँकि हर जगह पूरा देश एक है, संविधान एक है, तो सामान्य वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको कहीं भी किसी भी जगह भरने का अधिकार होता है। और दूसरे राज्य के जो भी लोग होते हैं, बिहार के भी जो लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है दूसरे राज्य में। यहाँ पर भी उनको आरक्षण है, लेकिन सामान्य वर्ग में वोट की नियमावली है या संविधान में जो नियमावली बनी हुई है, उसी के तहत कार्य हो रहा है। अन्य राज्यों में भी सामान्य वर्ग में दूसरे राज्यों को शिक्षक पद पे या अन्य नौकरी के पद पे भरने का अधिकार होता है। तो कहीं कुछ त्रुटि रह गई थी, उसी को सुधार किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कई ऐसे स्ट्रीम हैं जैसे साइंस, मैथ, जो कि पद खाली रह जाते थे और यही कारण है कि ये बड़ा फैसला लिया गया। नहीं, शिक्षा मंत्री जी क्या वक्तव्य दिए हैं, तो उनके वक्तव्य को हमने ठीक से नहीं सुना है। जो संविधान की बात है या जो नियम कहता है, कानून कहता है, उसके बारे में प्रतिभाशाली शिक्षक हैं आपके बिहार में, क्या लगता है? देखिए, बिहार में अनेकों प्रतिभाशाली शिक्षक हैं। कई एक अन्य राज्यों में भी यहाँ के लोग जाके नौकरी करते हैं और अपनी प्रतिभा को, बिहार की प्रतिभा को कोई ये नहीं बता सकता है कि प्रतिभा में कोई कमी है। बिहार में जो प्रतिभा है उस तो आपने सुना कि जयंत कुमार ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि भोपाल में जो उन्होंने बयान दिया है कि कुछ जातियों को बिहार में जो है लाभ पहुंचाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि बिहार में अति पिछड़ों, दलितों और शोषितों को जो लाभ पहुंचाई जा रही है, इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी दुख हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने जातीय जनगणना पे भी रोक लगवा दिया है। ये कतई भी 2024 में बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।